जिला हरदोई चकराचा गांव में ग्राम प्रधान की मनमानी, ग्रामीणों ने लगाए ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप। सरकारी आवास की सूची में धांधली का मामला। ग्राम समाज की भूमि पर ग्राम प्रधान का अवैध कब्जा। प्रधान दारू पिलाते हैं यहाँ सभी को, सारी खुराफात वही करा रहे, दारू पिलाते हैं। आबादी में जो बना हुआ, आबादी में जो तुरबाव जाए, ग्राम समाज की जमीन पर जो बना हुआ, अच्छा ग्राम समाज में जो तुरबाव जाए, हाँ, जमा कराई ले, पैसा ले ले, लेकिन उसका लाभ साथ आज हम मौजूद हैं ग्राम चकराचा ग्राम पंचायत में। आखिर क्या वो घोटाला चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए, तमाम प्रकार की जो जिस तरीके से खबरों में प्रकाशन होना और तमाम प्रकार के विज्ञापन देना, इन्हीं बातों पे चर्चा करने के बीच में कई लोग का विश्वनाथ जी कहाँ रहते हैं? चकराचा। यही गांव है आपका? कोई दूसरा गांव तो नहीं? जय गाँव है। क्या आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है आपकी? कॉलोनी नहीं मिली। कॉलोनी नहीं मिली? नहीं मिली। क्यों? क्या मालूम प्रधान की क्या वजह रही उसकी? जब प्रधान की इच्छा की बात, नहीं प्रधान की इच्छा की क्या बात है? फिर कही जब प्रधान की इच्छा की बात है, कॉलोनी नहीं मिली भाई, हमारी हती काट दी गई। नहीं तो पात्र थे या नहीं थे? पात्र थे, कच्चो मर बनो, देख लो जाए। घर कहाँ पर है आपका? देख लो जाए, देखेंगे अभी। अभी देखो। तो क्या प्रधान से आपने कहा था कि हम भैया पात्र हैं, हमें अपात्र क्यों बनाया जा रहा है? ने हमसे फोटो ली, कापी ली, आधार की ली, सब कुछ लो, पर हमारी मिली नहीं, हमारी कट गई। कोई पैसे के लेन देन की बात तो नहीं है बीच में? 20,000 रुपया। किसने कहा 20,000 की बात? प्रधान ने। झूठ क्यों बोलते हो? प्रधान ने झूठ काहे भी नहीं। प्रधान का नाम क्या है? पिंकू। पिंकू? पिंकू, हाँ। बात सही, अभी पूछवाएंगे हम लोगों से। अरे भाई बुझवाई लो, टरवाई लो। पैसे दे दिए क्या? नहीं। मना कर दिया? हाँ। आपने पैसे के लिए मना कर दिया? हाँ। तो क्या हुआ? कुछ नहीं वो दे कहाँ? नहीं सूची में नाम था? हाँ हतो नाम हो गया था सूची? नाम हतो दो। पैसे की मांग की? मांग करी 20,000 रुपया। आपने दिए? नहीं दे। फिर क्या हुआ? नहीं मिली, नाम कट गया? कट गई। पैसे नहीं दिए तो नाम कट गया? कट गो। सही बोल रहे हो? जिसकी नहीं थी उसे ही मिली, जिसको 2 मंजिल बनो भाई उसे ही मिली, और जो कच्चो बनो उसे नहीं मिली, जिसकी मड़ैया परी उसे नहीं मिलो। अच्छा हाँ। आप हमें ये बताओ, आपके गांव में चकराचा में लगभग ऐसे कितने मकान होंगे? बहुत मकान है। लगभग बात सुन लीजिए, लगभग कितने मकान ऐसे होंगे कि जिसमें जो पात्र हैं, जो गरीब हैं और जिन्हें सरकारी आवास का लाभ मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिला? सौ की बातें सुन लो। गरीब का जिसका छप्पर पड़े हैं उन्हें नहीं मिली, जिसके मकान बने उन्हें मिली। जिनके मकान बने हैं उन्हें मिली। उन्हें मिली है। आप कह रहे हो? अभी दिखाओगे? दिखाई मिलो। भैया का कहना है कि जो पात्र थे उन्हें अपात्र और जो अपात्र थे उन्हें पात्र बनाया गया। जिनके मकान सही सलामत बने थे उन्हें सरकारी सरकारी आवास की सूची होती, हम भी सुन रहे हैं, सरकारी आवास की जो सूची होती है उससे हटा दिया गया। ऐसा होता है वास्तव में। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बाग के अंदर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर किसकी सरपरस्ती में अवैध तरीके से इंटरलॉकिंग की गई, वही हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा हमारे पास आए। आप ये जो इंटरलॉकिंग देख रहे हैं ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। क्या ग्राम पंचायत के प्रधान के ऊपर ये किस जियो के आधार पर प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर आप इंटरलॉकिंग करवा सकते हैं? बल्कि जहां पर जो चीज़ चाहिए, जो इंटरलॉकिंग ग्राम में जो रोड ख़राब पड़ा वहां पर होना चाहिए थी, लेकिन इसके ठीक उल्टा होता है। ये आप देख लें, प्राइवेट प्रॉपर्टी का नल भी आप देख सकते हैं कि प्राइवेट जो नल है वो प्राइवेट जगह में लगा हुआ है, उसके बावजूद भी ये रोड बन के तैयार करवा दिया गया। लेकिन जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए थी वो नहीं है। ऐसा क्यों है? बताइए, आवास को लेकर क्या आपके गांव में चर्चाएं चल रही हैं, सरकारी आवास कॉलोनी को लेकर? भैया जिसके बने हैं तिसे तो दी जाए रही है, और जिसके कुछ भी नहीं है उसे बस निकाल दिया। ये तो गलत है ना। हाँ। सरकारी आवास तो उसे दिया जाता है जिसका नहीं बना होता है, जिसका कच्चा मकान होता है, जो गरीब होता है। ऐसा है क्या? मुँह देख देख के दे रहा है। कौन दे रहा है? हाँ भैया प्रधान दे तो ये। और उन्होंने कागज दिए थे प्रधान को, कभी अप्लाई करवाया था कि सूची में नाम आ जाए, नाम मिले? कागज हमारा बनाई के दो ही नहीं। हाँ जमा कराई ले, पैसा ले ले, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा। नहीं। जो भैया पीछे कह रहे थे कि ऐसा कुछ है कि जिनके घर बने हुए उन्हें फिर से सरकारी आवास मिल रहे हैं, कॉलोनी मिल रही है। हाँ मिली है। ऐसा है क्या? हाँ हाँ। क्या कहती हैं आप, क्या कहती हैं? क्या ये वास्तविकता है लोगों की ऐसी है या नहीं है? गलत बोल रहे हैं? ये गलत नहीं है। आप ये आवास देख रहे हैं कि ये 2 आवास बने खड़े हैं, इसमें अभी आप पक्के मकान आपको दिखा दें जिसमें रह रहे हैं। अच्छा, मतलब रह रहे हैं और दूसरी जगह पर सरकारी आवास बनवा देंगे। ये आवास आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, और भी आवास हैं। सिर्फ यहाँ पे 7-8 आवास ऐसे हैं जो जायज हैं, बाकी सब नाजायज। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनके वो बने हुए घर हों, जमीन बता रहे हैं कि आप उन्हीं के बन चुके हैं, ऐसा तो नहीं कि उन्हीं के घर और एक ही नाम से हमें लगता है कि कहीं आवास डबल? ऐसा नहीं है। जैसे बुद्धा को पहले 2010 में मिला था आवास। हम पंचायत मित्र हैं। अच्छा, आप पंचायत मित्र हैं? हाँ, संध्या कुमारी। जी जी जी। तो 2010 में उनको मिला था आवास।
आवास अब उनको दिया गया है ओमवती बुद्धा के नाम से, और उनके लड़के को भी दिया गया है आवास। उनके बनाने की जगह नहीं है। आप कुआं के सामने जब उधर चलना आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर उन्होंने पिंकू प्रधान ने किस तरीके से आवास दिए, और जो ये आवास छोड़े गए हैं उन्होंने ये तो कह के आपके ऊपर भी एक प्रधान अपनी जगह पर आपका दायित्व भी बनता है, आप गांव के कुछ हैं। सर ऐसा है कि दायित्व हमारा बहुत कुछ है, लेकिन हमें पिंकू प्रधान खुद जीने नहीं दे रहा है। हमने जब उसका नाजायज पंचायत मित्र है ना, हाँ जी। तो आप क्या प्रधान को लेकर आपके दिल में क्या है, आपका जो दायित्व है उसमें प्रधान क्या हस्तक्षेप कर रहा है? हमको 15-16 साल हो गए, पर हमारा 2008 में ज्वाइन हुआ था। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई जितनी इसमें आ रही है दिक्कत। वो भी ब्रजवासी है, हम भी ब्रजवासी हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने ऐसा किया, हमने जब नाजायज काम करने को मना कर दिया तो इन्होंने हमें एप्लीकेशन हमारी ब्लॉक में दी, उसका स्पष्टीकरण हमने दिया है। सारे दस्तावेज हैं आपके पास? सारे दस्तावेज हैं। और जो ये नाजायज काम इन्होंने किया, आप देखेंगे सामने बंधा बना पड़ा है जेसीबी से, उसका काम हमने करने को मना कर दिया तो इन्होंने हमें धमकी दी। इन्होंने हमसे कोई काम कराना नहीं चाहा। आज 4 महीने हो गए। मतलब आप ग्राम पंचायत होकर कोई भी ग्राम में गलत काम हो रहा है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते? अगर आप करती हैं तो आला अधिकारियों से आपकी शिकायत की जाती है? हमसे लिखा पढ़ी मांग ली गई, हमने स्पष्टीकरण दे दिया, हमने बिल्कुल हमें निरस्त कर दिया है। हम अपनी तनख्वाह पर चल रहे हैं, ना हमें इनसे किसी से कोई मतलब है, ना हमको काम दिखाया जा रहा है, ना हमको साइन हमारे हो रहे हैं, ना हमारे साइन हो रहे किसी कागज पे हैं। हमने ये दिया है ब्लॉक में, 4 महीने हो गए। प्रधान दारू पिलाते हैं यहाँ सभी को, सारी खुराफात वही करा रहे, दारू पिलाते हैं यहाँ सबको है, और बाद में गाली हम लोग देते। मेरी जवान 2 लड़कियां हैं, हम अपने बस हम लोग पढ़े लिखे, हमारी ये सर चले जाते। ग्राम पंचायत मित्र होने के बावजूद भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही। दूसरी बात इसी से जुड़ी है, जब गांव तो समझ में आता है, गांव समझ में आता है कि गांव में ऐसा होता है। गांव में रहने वाले ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको लेकर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है आपके गांव में? अरे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो तो प्रधान जी कहते हैं जो साइन कर लेता है वो समझो पढ़ाई लिखा है, उनका घर ऐसा ही है। अच्छा, जो साइन कर लेता है वो पढ़ा लिखा है। हाँ, वो बहुत होशियार है, क्योंकि वो प्रधान तो पढ़े लिखे हैं नहीं, वो भी एक तरीका से जैसे बच्चे छोटे वाले बच्चे साइन करते हैं। आप ये पंचायत मित्र होने के नाते क्या आपको ये लगता है कि जिस तरीके का माहौल ये हवा चल रही है ना, गलत बना हुआ है गांव का माहौल, पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर फर्क पड़ता है? इस राजनीति हो रही है, छोटी छोटी बातों की राजनीति। हाँ, राजनीति सर हो रही है। सिर्फ हमारे 2 ऐसे घर हैं जो बस अलग हैं, बाकी किसी पक्के वालों को मकान दे दी, कॉलोनी है तो किसी को किस आवास दे दिया, तो उस वजह से ये सब खुश हैं। आप पंचायत मित्र की हैसियत से आप हमें ये बताइए कि आपके गांव में लगभग ऐसे कितने मकान होंगे जो पक्के बने हुए हैं, उनको फिर एक बार सरकारी आवास मिले? 36 आवास मंजूर हुए हैं, 59 आवास थे जिसमें 59 थे। हाँ, 36 मंजूर किए गए, जिसमें इसमें कम से कम 7-8 आवास ऐसे हैं जो जायज हैं, बाकी सभी नाजायज। 39 में अगर हम माने तो लगभग 30 नाजायज हैं, 9 मान के चले। 59 में हाँ। अच्छा, हाँ, ऐसा वास्तविकता है ये? ऐसा है वास्तविकता। अब आपने अगर आवाज उठा दी तो आपकी आला अधिकारियों से खुद ही देख लीजिए, ये मकान जो इनकी भाभी का बना हुआ है, आप इनसे पूछें कि इन्होंने अपनी भाभी को कहाँ दिखाया, इन्होंने अपनी भाभी को आवास दिया है। अच्छा, आप हमें ये भी बताइए कि ग्राम समाज की जो जमीन पड़ी है और जो पर्सनल जिसकी जमीन है, क्या ऐसा कुछ है कि ग्राम समाज की जमीन पर प्रधान के द्वारा कोई अवैध बिल्डिंग बनाई गई हो? अवैध बिल्डिंग ये क्या खड़ी है? ये जो हम देख रहे हैं, ये आप सामने देख रहे हैं, ये है। और जो बेचारे गरीब थे वहाँ उनका घूरा पड़ता था, वहाँ पे उन्होंने घूरा हटवा के वहाँ बराबर करा के वो। सबसे बड़ी बात है, अब हम आपको दिखाना चाहेंगे इन तस्वीरों में, कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा हमारे साथ में आए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से गंदा कूड़ा डालने की जगह ये बनी हुई है, इधर ये गोबर का पाथन का लोग काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, थोड़ा पास से आइएगा, जो बिल्डिंग बनी हुई है इसमें लोगों का कहना है सीधा कि ये जो आबादी है ये प्रधान ग्राम समाज की जो जगह है वो ग्राम समाज की है, और इसका एक जो नंबर होता है वो 6 और 9 वाला नंबर हेर फेर आबादी वाली जो थी वो गैर आबादी की बता दी, जो गैर आबादी थी वो आबादी में मिला दी गई। ज़मीन इधर की ज़मीन इधर उधर कर दी गई। ये प्रधान जी का कहना, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वही साक्ष्य है कि ग्राम प्रधान के द्वारा जो अवैध तरीके से ग्राम समाज की ज़मीन पर ये अवैध निर्माण किया गया। ये क्या दर्शाता है कि आखिर अगर ग्राम पंचायत मित्र या कोई भी जानकार आदमी इसके लिए उंगली उठाता है और गलत को टोक देता है तो आखिर उसकी प्रशासन से उल्टी उसकी शिकायत क्यों? ये प्रशासन से सवाल है कि जब एक जानकार आदमी उस बात को समझा देता है और बता देता है गलती, उसके बावजूद भी प्रधान ऐसी गलती करे, इसका जिम्मेदार कौन? ग्राम प्रधान या अधिकारी? आखिर इसके पीछे ये राजनीति क्या है? भैया क्या कहते हैं? जो तुरबाव जाए, जो आवादम बना हुआ है। अच्छा, आबादी में जो बना हुआ, आबादी में जो तुरबाव जाए, ग्राम समाज की जमीन पर जो बना हुआ है। अच्छा, ग्राम समाज में जो तुरबाव जाए,
जमा घूरे पत्ते थे कंडा गाँव के अंदर जो ना हाँ सही है हाँ वो भैया क्या लगता है ग्राम जो समाज में गलत बनो है जी बताइए। हाँ भैया ऐसा है, ये बाग मेरी है, बाग मेरी है 150 साल पुरानी, ये बाग 150 साल पुराना है। पुराना है, पेड़ इसमें अब कम हो गए हैं। हाँ चकबंदी में 109 नंबर इसका है। अच्छा उसके बाद में जब पेड़ नहीं रहे तो इसमें लोग घूरा डालने लगे, तो घूरा यहाँ एक पड़ रहा था भगत का, घूरा भगत का, तो भगत से कहा कि आप हटा लीजिए, हमारे बाग में डाल रहे हो, तो इन्होंने नहीं हटाया। जब नहीं हटाया कि वो तो आबादी है हाँ कि हम आबादी में घूरा डाल रहे हैं, नहीं हटाया, तब हमको तकलीफ हुई कि हमारे बाग में घूरा डाल रहे हो, बताते आबादी की। हमने अपनी कार्रवाई की, डीएम साहब को, हमने एसपी को इस बात से आपने प्रशासनिक कार्रवाई की, उस पर कुछ असर हुआ? हाँ असर हुआ। क्या असर हुआ? असर ये हुआ, लेखपाल महोदय आए और प्रधान जी ने, लेखपाल कौन था? नीरज अग्निहोत्री। नीरज अग्निहोत्री जी ने प्रधान जी के मौजूदगी में, जो वर्तमान में प्रधान जी हैं, इन्हीं की मौजूदगी में वो अब नापा, और नापने के बाद में लेखपाल जी ने बताया कि ये घूरा जो है गलत पड़ा है, यहाँ पर आबादी ग्राम समाज ज़मीन नहीं है, इसको हटवा लेना चाहिए। लेकिन ये फिर भी तब तैयार नहीं हुए, तब फिर हमको पुलिस से कहना पड़ा, और जब पुलिस वाले आए हैं तो पुलिस वालों ने ये घूरा हमारा हटवाया। तो इनकी प्रधान के मौजूदगी, पिंकू प्रधान की मौजूदगी में ये घूरा हटवाया गया। आज हम उसी को अपना कवरेज कर रहे हैं बाउंड्री वाल से, तो उसमें इनको इतराज़ हो रही है। कल मैं बनवा रहा था, मेरी जो है ये इन्होंने बाउंड्री वाल रुकवा दी, बाउंड्री वाल रुकवा दी। तस्वीरों में साथ ही आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं आबादी है, कह रहे हैं कि बाग में आबादी है। आज 150 साल से आबादी नहीं थी, आज आबादी निकल आई, और आबादी थी तो लेखपाल जी ने हमको क्यों नहीं बताया, लेखपाल जी ने उसमें हमें ब्लफ क्यों दिया। बात दादा का कहना है कि जो जिस समय लेखपाल ने जांच की थी, तो उस समय अगर जांच गलत थी तो ये घूरे क्यों हटवा दिए गए? हाँ अगर जब बाउंड्री वाला आदमी कोई कर रहा है तो उस पर विरोध क्यों? विरोध होता है तो बात प्रशासन तक पहुंचती, प्रशासन से लेकर पुलिस तक पहुंच। बाउंड्री वाल बन जाने चाहिए और हमें कोई आपत्ति नहीं किसी आपकी से। प्रॉपर्टी, आपके पास सारे दस्तावेज हैं, आपकी सैकड़ों वर्षों से आपका बाग है, तो आपको कौन रोक सकता है? रोक रहे हैं, रोक ही तो रहे, तभी तो मैं आप ऐसा सरासर भैया दबंगई है क्या? क्या कहते हैं आप? पुराने रहने वाले ना, पुलिस बुला देते हैं उठाने, कल नहीं भरा तो पुलिस बुला दी, पुलिस रुकवा गई है खुद। क्या कहते हैं आप? क्या कहती है? सबके नाम लिख लेती है पुलिस और वो मुकदमा बना देती है। अच्छा हाँ मतलब जिसकी जमीन है वो खुद अपनी कब्जा ना करे। कहते हैं कि वो प्रधान बता रहा है कि जे आबादी है, आबादी भी होगी जब 150 पुराना बाग है, चकबंदी में नाप इसकी नहीं हुई, किसी बगीचे की नहीं हुई। अच्छा ये दस्तावेज क्या पकड़े हैं आपने? कागज ये कार्रवाई की थी, कार्रवाई दस्तावेज की थी। ये है बगीचे के है, घूड़े के है, ये सामने हड़ाउर बनी है, मकान बना है। ये सारे अधिकारियों को आप दे चुकी हैं? अधिकारियों के वही हम देखने की कोशिश करेंगे, संबोधन करके ये किन किन अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, लिखा जैसा कि इनका कहना है कि अधिकारियों से हमने इसकी अवगत कराया, जांच करवाने के लिए अवगत करवाया। इसमें लिखा है श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय शाहाबाद हरदोई, वहीं दूसरी तरफ लिखा है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, वहीं तीसरी तरफ लिखा है कि विकास लेखा पर संक्षिप्त विवरण भी दे रखा है, वहीं इसके पास खाता का विवरण भी है। आगे जो ऑनलाइन कागज होते हैं उसका समस्त प्रकार की जो है वही IGRS डाली गई थी। मैंने किया था घूरा हटवाने के, इसको लेकर IGRS गए थे, तो IGRS में क्या निकला था? घूरा हटवा दिया गया, हटवा दिया गया था। हाँ वो वहाँ जो यहाँ पर जो ग्राम समाज जमीन नहीं निकली थी, हाँ बाग निकला था। बाग लेखपाल ने बताया कि यहाँ पर बाग की जमीन है। मतलब लेखपाल ने इस चीज़ की पुष्टि की है कि आखिर वास्तविकता क्या है और कौन इस जमीन का हकदार है। तो ये विवाद क्यों? आखिर ग्राम प्रधान की मनमानी क्यों? भाई दूसरी तरफ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो नींव भरी जा रही है ज़मीन की, कि जैसा कि पीछे जो दादा थे उनका सीधा कहना था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आखिर हम 4 भाई हुआ करते थे, तो उसमें से अगर कोई एक्सपायर हो गया, लेकिन उनके यहाँ पर वर्तमान समय में जो बच्चे हैं उनके हिसाब से जो 4 भाई थे, तो जो भूमि जो है बराबर बढ़नी चाहिए। अगर कोई भाई एक्सपायर हो गया तो उनके जो बच्चे हैं उन्हें बराबर मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ राजनीति के चलते हुए ग्राम प्रधान ने ऐसा किया, आरोप है ऐसा, मैं नहीं कहता, इस बात की पुष्टि यही लोग कर रहे हैं कि ऐसा कि आरोप है कि अगर कोई भूमि बची हुई पड़ी थी तो उसको जब तक कि सही रूप से जांच नहीं हो जाती तो उसमें अवैध तरीके से क्या बना लेना, उसमें नींव क्यों डाल दी गई? अगर नींव डालनी थी तो सही जांच होनी बहुत ज़रूरी थी। क्या हुआ था? आपके किसने पैसे ले लिए? पिनको गए कि चाची तुमको लाभ मिलेगा, पैसे दे दो,
तो हमने पैसे क्या बोल के लिए थे आपसे? कि हम तुम्हारा कागज वो बनवा देंगे, वो क्या बनता है वो। आए जाति? हाँ अच्छा, हाँ जाति प्रमाण पत्र। हाँ जात। एक जाति बनवाने के लिए, प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लगभग कितने पैसे लिए गए आपसे? 500 रुपया। 500 रुपये लिए गए। हाँ। आपके गांव में कोई कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है बाबा? जी जी जी। रज्जन है पंचायत, क्या कहती है? रज्जन है पंचायत सहायक, वो इन्होंने 500 इनसे मांगे रुपए और जात प्रमाण पत्र बनाने के लिए। पंचायत मित्र, आप हमें ये बताइए, योगी सीएम योगी के ये आदेश थे कि पंचायत मित्र किस हिसाब से अपने काम करेंगे, या गांव में जो कंप्यूटर ऑपरेटर की जो सुविधा रखी गई थी कि जैसे कि जो लोग ग्रामीण में रह रहे हैं उन्हें शहर के चक्कर ना लगाने पड़े, इसीलिए तो ये ऑपरेटर रखे गए गाँव में। अब ऑपरेटर क्या धन उगाही कर रहे हैं, उनके बारे में क्या चर्चा है? वो धन उगाही तो सर चल ही रही है, उसमें बताओ पंचायत मित्र क्या कर सकता है? इन्होंने अपना भाई रखा है। पंचायत सहायक जो है वो इनका चचेरा भाई खुद है, जबकि निर्देश ये हैं कि मतलब प्रधान जिस वर्ग का है और जिस परिवार का है उसका कोई आदमी पंचायत सहायक नहीं होना चाहिए। अगर ग्राम सभा में पंचायत वो नहीं मिल पा रहा है, अवेलेबल नहीं है, तो पास के गांव से किसी से लिया जाए, लेकिन अपने परिवार का, अपना सगे संबंधी नहीं होना चाहिए, जबकि इनका चचेरा भाई है। बिल्कुल, क्या कहती हैं आप? हाँ यही है सर, सच है ना? सच है ये। तस्वीर हम देख सकते हैं कि जो पीछे आवास, जो सरकारी आवास बन रहा है वो किस तरीके से बनना चाहिए था। वास्तविकता तो ये है कि लोगों ने आरोप भी हैं कि आखिर जो ग्राम प्रधान हैं उनके ऊपर सीधा एलिगेशन ये लगाया गया था कि आपने इन तस्वीरों में देखा कि काफ़ी लोग, अगर उनका विरोध किया जाए तो ये गलत होगा, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ग्राम प्रधान की, क्योंकि वास्तविकता ये है कि जो पात्र हैं उन्हें अपात्र, जो अपात्र हैं उन्हें पात्र बनाया जा रहा है। सरकारी आवास का ये खेला। अब हम आपको कुछ और घर दिखाते हैं, तो हम दिखाएंगे कि आखिर जो पात्र लोगों की जो सूची आई थी या किस तरीके से वो लोग पात्र किए गए, उनके आवास की हम भौतिक दशा दिखाएंगे कि वास्तव में कच्चे हैं या उनको आवास मिलना चाहिए। वही हमारे पास तमाम प्रकार के जो दस्तावेज हैं 59 लोगों के जो है, तो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये, आप कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार ऊपर दिखाएं, जिस तरीके से बिजली की पूरी व्यवस्था, आप वहीं दूसरी तरफ बिजली की पूरी व्यवस्था, और बिजली के साथ साथ जो भी है कि आखिर कौन पात्र और कौन अपात्र, पात्र अपात्र के बीच में जो बहुत बड़ा एक जो ये मोटरसाइकिल भी है, जो सब कुछ सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी सरकारी आवास जो लोग पात्र हैं उन्हें अपात्र, और जो लोग अपात्र हैं ये पात्र। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ये भेदभाव ग्राम पंचायत में क्यों? सबसे बड़ा सवाल ग्राम प्रधान से है कि आखिर जो घर पक्के बने हुए हैं वो पक्के बने हुए हैं, लेकिन जो लोग वाकई में पात्र हैं तो उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? बल्कि उस ग्राम पंचायत के अधीन पर और ग्राम प्रधान और जो समस्त उनके साथ में जो लोग सहयोगी हैं उनके आधार पर जो पात्र हैं उन्हें इस सरकारी आवास का लाभ क्यों नहीं मिल रहा? वहीं दूसरी तरफ आपने देखा था कि बाग में जो नींव भरी गई है, सरकारी आवास का लाभ उन्हें दिया गया, लेकिन वास्तविकता क्या है कि नींव वहाँ भरी जा रही है पास कहीं और से, और सरकारी आवास कहीं और। तो वास्तविकता आप पीछे देख सकते हैं कि ये 2-3 कमरे बराबर बने हुए, पूरा घर बना हुआ है। वही आपसे कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा नज़दीक आके दिखा दें कि आखिर क्या ये कच्चा घर बना है, क्या है ये? वहीं हम दिखाएंगे आपको कि आखिर इसकी वास्तविकता क्या है। जब घर रहने के लिए ठीक ठाक बने हुए हैं, उसके बावजूद भी जो पात्र है उसे अपात्र, चंद पैसों के लालच पर। ऐसा क्यों कहा गया है कि जो आवास बन रहे, वास्तविकता क्या है उसकी, जो आवास तो बन रहे लेकिन आवास ऑलरेडी पहले से बन चुके हैं। घर कहीं एक घर यहाँ बना दिया गया, एक घर वहाँ बना दिया गया। ऐसा क्यों है? जिसको मिलना चाहिए तो उसको एक बार भी लाभ नहीं मिला, और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको हर साल लाभ कॉलोनी आ रही है सरकारी। जो अपात्र हैं उनको मिल रहे, पात्रों किसी को नहीं मिल रहे। ये जो ओमवती बुद्धा जो हैं इनको एक बार बुद्धि बुद्धा के नाम से आवास मिल चुका है, दोबारा आधार चेंज करके ओमवती बुद्धा से मिल रहा, हर बार करेक्शन। हाँ, ओमवती बुद्धा से मिल रहा है, और एक लड़का है उसको भी मिल रहा है। 2 आवास अभी मिल रहा है, एक पहले मिला और 2 कमरे बने हुए ऑलरेडी हैं, देख लो जी। और गाड़ी मोटरसाइकिल सब है, फिर भी पात्र हैं, पात्र फिर भी पात्र। जिनको वास्तव में सरकारी आवास का लाभ मिलना चाहिए उनको अपात्र वो बना दिया गया, अपात्र बना। क्या मंदिर को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं? जो इधर हमने देखा कि मंदिर बना हुआ है, निर्माणाधीन है। अच्छा, निर्माणाधीन मंदिर, निर्माणाधीन है। तो यहाँ पर एक दरवाज़ा सुरेश का और राकेश का लगा हुआ था। हाँ, तो प्रधान जो इसमें वर्तमान है और हम सब लोगों ने मिलके वो दरवाज़ा बंद करा दिया कि यहाँ पर चूंकि मंदिर बन रहा है, यहाँ पर आपका दरवाज़ा लगाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे तमाम समस्याएं होंगी, धार्मिक स्थल है, इसलिए ये इसको आप हटा लीजिए, बंद कर लीजिए। हाँ, ये तिलमिलाए, लेकिन बाद तिलमिलाया कौन? हाँ, ये सुरेश राकेश जिनका दरवाज़ा था, लेकिन बाद में इन्होंने बंद कर लिया, कोई बात नहीं। मतलब मंदिर के जगह पर भी भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। इस मकान में था, बहुत पहले
दरवाज़ा लगा हुआ था, लेकिन हमने कहा तो लेकर अभी हाँ अच्छा बंद कर लिया। उसके बाद में आप इधर नज़र डालिए, इसके पीछे जो है कॉलोनी जो है इनको पहले मिल चुकी है और इस साल फिर आवंटित की गई है, हैं? और कॉलोनी बनाए कोई दिक्कत नहीं। अब ये कुआं हमारा था, ये कुआं, अब कुआं को देख लिए, कुआं की क्या स्थिति बना दी। अब आप खुद ही लिए मंदिर के सामने अपना बनाए, कोई हमें तकलीफ नहीं, लेकिन कम से कम मंदिर और कुआं की रक्षा के सुरक्षा को देखते हुए बनाएं। ये देख लीजिए यहाँ तक बना हुआ। अब आप बताइए इसको, ये अब बात को समझ गया। जैसा कि आपका कहना है कि जो आस्था का प्रतीक, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ जो मंदिर, जो सुबह शाम आदमी आकर अपने सुख दुख भगवान से कहता है, उसी से जुड़ा हुआ बगल में ये कुआं। हालांकि किसी को परेशानी सरकारी आवास बनने से नहीं है, बल्कि मंदिर से जुड़ी हुई आस्था का प्रतीक, उस पर अवैध तरीके से जो कब्जा किया जा रहा है, इससे परेशानी है। बस बिल्कुल। साथ ही आपको दिखाएंगे कि जो पात्र थे उन्हें अपात्र और अपात्र जो थे उन्हें पात्र बनाया गया। आखिर ये खेला क्या है, आपको हकीकत ये भी दिखाएंगे कि जिसे मिलना चाहिए था सरकारी आवास का लाभ उसे नहीं मिला। अब इसी के बीच में हमारे साथ में ग्राम पंचायत मित्र जो हैं, इनके साथ में हम घर में चलेंगे। क्या परमिशन है, क्या अंदर चलने की? ये हाँ है, ये टिंकू सूबेदार। जी हाँ भाई, इनसे पूछने के बाद हम घर में एंट्री करेंगे। उसके बाद हम दिखाएंगे आपको कि क्या इन्हें सरकारी आवास मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था। वही कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार इन दृश्यों को दिखाएं, अंदर आएं और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि वास्तविकता क्या है। हालांकि हमने गांव में देखा कि किसी सरकारी आवास जो पास कर दिया गया वो कहीं और बना कहीं और। हालांकि जो दो घर थे, जो लोग पात्र किए गए वो दो लोग थे, जिनका कहीं पर घर बना तो कहीं और। रहने वाले सिर्फ परिवार एक, घर दो। ऐसा क्यों? और वहीं दूसरी तरफ जो पात्र होना चाहिए था, जिन्हें आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, छप्पर और कच्चे मकान के अंदर रहना, छप्पर डालकर और इस तरीके से जो त्रिपाल डालकर जो यहाँ पर लोग परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। और जिस तरीके से अगर कहने की बात कही जाए कि यहाँ पर कोई फर्जी तरीके से नहीं, वहीं हम आपको दिखाएंगे। ये चूल्हा भी दिखाएंगे जिसका ये प्रतीक है कि यहाँ पर खाना बनता है और परिवार भी रहता है। सबसे बड़ी आपको पहचान दिखा रहे हैं मैं आपकी कि यहाँ पर किसी भी फर्जी तरीके से कोई भी बात नहीं है। प्रकार की बातें हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पूरा मसला क्या है? अब इनको कह दिया गया, अभी धमकी दी गई कि अब ले लेना, तुम आवास कर लो, जाके अपना मकान दिखा। किसने धमकी दी? ये अभी प्रधान के चाचा को गाया नहीं रहता है उनका, मौधू उर्फ ओमपाल जी हैं चाचा। हाँ, टिंकू प्रधान धमकी दे के गए। हाँ, धमकी दे के गए, अब ले लेना तुम टिंकू। वीडियो उनको तो बन गया, अब धमकी दे के गए, कुछ अवैध तरीके से करते हैं तो ये सबूत हो गया। हाँ, बस इसी में ये डरा गई और क्या है, तभी वो इनकी माँ भी यहाँ से गायब हो गई। जैसा कि आपने देखा कि क्या परेशानियां हैं, लोग डर रहे हैं। जो ग्राम प्रधान के घर वाले हैं, उनके चाचा, उनके भतीजे जिस तरीके से हैं, वो ग्राम प्रधान के साथ साथ जो लोग रह रहे हैं परिवार में, किस तरीके से ग्राम पंचायत के लोगों को धमका रहे हैं। जैसा कि आपने पहले देखा कि भैया जो थे बहुत तिलमिला रहे थे कि आखिर क्या क्या माजरा क्या है। अब आगे आपके घर पर क्या है, वास्तविकता दिखाइए। चलो देखो, चलो भैया आप आगे अपने घर के अंदर। अब हम इनके घर पर एंट्री कर रहे हैं। इनके घर के अंदर का हाल क्या है। इनका कहना था कि आखिर संभल के आइएगा भैया जी। अब बताओ, जो बड़े भैया को बनो भाई, इधर दिखाइएगा। जो वालो बड़े भैया को बनो भाई, और जो हमारे ऊपर दो हिस्सा बीच वाले भैया को और हमारे ऊपर भाई। ये बड़े भैया का बना हुआ है। आपका हिस्सा कौन सा है? हमारा हिस्सा आपका ये हिस्सा रहते हैं नहीं, दो हिस्सा है, दो मकान। अच्छा, हम और बीच वाले। अच्छा हाँ, आप इस मकान में जैसे भैया का कहना कि ये जो है, मेरे बड़े भैया दिल्ली में रहते हैं, उनके जगह में हम बरतता हैं। जा जगह हमारे दूजने की, जा हमारी जगह पर ही, जा हमें मिली ना, जा जगह हमें मिली ना भाई। जब पैसे ना जब बनावे कहाँ थे और क्या, तो चाहे इनसे बुझ लो। आप कहना क्या चाहते हैं, मैसेज क्या देना? कम से कम मैं तो हमें कॉलोनी मिले, बनाई ले बनी। ये बात है। हाँ, मतलब गांव में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, जो लोग जिन लोगों को कॉलोनी मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिल रही। नहीं मिली, नहीं मिल रही ना, नहीं मिली। जिनकी बनी मकान ठाणे माटन दिखाओ, अभी तो यही वो नहीं मिली, हमें नहीं मिली। पैसे की मांग को ले 20,000 रुपया। 20,000 सीधे? हाँ, इसे कम नहीं। प्रधान मांगता है? कोई प्रधान को कोई चमचा तो नहीं? प्रधान मांगत, प्रधान सीधे 20,000। वही में चमचा दुई बामन है। कौन है बताओ, नाम बताओ, बता दो नाम। बामन कौन है? नाम बताओ उनके। कुछ उनको नाम नहीं बता। अच्छा, मतलब दो और लोग हैं, अज्ञात लोग दो हैं, उनको नाम नहीं बताइए, हम मालूम है बताइए नहीं। ठीक ठीक। हाँ, जो हमारे कच्चो जो बड़े भैया को मकान बना, मतलब ये जरूर, ये पक्का है कि 52 ही है। हाँ, 52 लोग हैं। हाँ, दो ही हैं, दो लोग हैं। हाँ,
ठीक है, जैसा कि भैया ने कहा कि जो जिस तरीके से जो पात्र होने चाहिए, वास्तविकता क्या है आपके इन तस्वीरों में पीछे है, और रहने वाले इनका कोई दूसरा आवास नहीं है, आवास यही है, अपने भाइयों के पास मिल बांट के अपनी रात यहाँ पर गुजारते हैं खाली है। वहीं इन तस्वीरों में आपको दिखाएंगे धनंजय, और जिस तरीके सूत्रों के हवाले से जो बताया गया था कि कॉलोनी सरकारी आवास कहीं और बन रहा, दूसरा घर कहीं और। वहीं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से सरकारी आवास जो है वो बनाया जा रहा है। इधर कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा नज़दीक आकर दिखाएं एक बार। ये जो निर्माण आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, ये जो वो निर्माण है जो सरकारी आवास आया है वो निर्माण कराया जाता है, लेकिन वास्तव में घर कहाँ है, आबादी कहीं और रहती है, निर्माण सिर्फ यहाँ पर फर्जी तरीके से। मतलब वास्तविकता यही है कि जहाँ आवास मिलना चाहिए था वहाँ नहीं है, दो दो घरों में कॉलोनियाँ मिल रही हैं। ऐसा भ्रष्टाचार क्यों? इसका जवाब दे कौन? ग्राम प्रधान या प्रशासन?